ही चीज़ें करनी थी तो 2024 में करते। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उस समय तो आप लोगों ने नहीं किया, और आज 2025 में आप जब बिहार और यूपी में खास करके जब चुनाव आता है तो आप लोग एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। जब आप डर जाते हैं कि एक युवा तेजस्वी प्रसाद यादव एक बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा, एक गरीब गुरबा का बेटा मुख्यमंत्री बन जाएगा। ये भ्रष्टाचार पे बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं, पलायन पे बात नहीं करते हैं, किसानों की बात नहीं करते हैं, अपराधी मामलों की बात नहीं करते हैं। ये बस आज गरीब को परेशान करना है। तो गौसा में तेजस्वी प्रसाद यादव जी जा रहे थे तो हम ही लोगों ने उनको रोक करके मार्गदर्शन दिए कि हम लोगों को पार्टी से विरोध नहीं है, लेकिन जो यहाँ का वर्तमान विधायक है हम लोग बदलाव चाहते हैं कि तेजस्वी यादव के सामने यह सरकार, एनडीए की सरकार और इलेक्शन कमीशन घुटना टेक चुकी है, और इसके सफलता के लिए मैं माननीय तेजस्वी यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बिहार बंद के समर्थन में बुधवार को ब्रह्मपुर में राजद की अंदरूनी फूट खुलकर सामने आ गई। एक और विधायक शंभुनाथ यादव कुछ कार्यकर्ताओं के साथ अलग स्थान पर बंद का समर्थन कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर युवा नेता नीतीश यादव समर्थकों संग ब्रह्मपुर चौराहा पर उतरकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। यह स्थिति न केवल क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं बल्कि आम लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बन गई कि पार्टी के भीतर ऐसा क्या चल रहा है। युवा नेता नीतीश यादव ने मीडिया से कहा कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष संस्थान नहीं रह गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है और मतदाता सूची पुनरीक्षण की आड़ में राजनीतिक साजिश हो रही है। उन्होंने सवाल किया कि यह प्रक्रिया जरूरी थी तो लोकसभा चुनाव से पहले क्यों नहीं की गई। उन्होंने दावा किया कि सरकार को डर है कि तेजस्वी यादव जैसे युवा नेता के मुख्यमंत्री बनने की संभावना तेज होती जा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने एक ही दिन में सुबह और शाम को अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर अपनी मंशा पर खुद ही सवाल खड़ा कर दिया है। साथ ही बेरोजगारी, पलायन, किसानों की बदहाली और बढ़ते अपराध पर सरकार की चुप्पी को भी उन्होंने निशाने पर लिया। कार्यक्रम 2 अलग अलग स्थानों पर होने को लेकर जब सवाल किया गया तो उपस्थित वक्ताओं ने खुलकर वर्तमान विधायक पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधायक अब व्यवसाय में अधिक रुचि रखते हैं और जनता से पूरी तरह कट चुके हैं। वक्ताओं ने बताया कि जब तेजस्वी यादव बक्सर आए थे तब उनसे यह आग्रह किया गया था कि किसी भी स्थानीय युवा और सामाजिक रूप से सक्रिय व्यक्ति को टिकट दिया जाए। उन्होंने भरोसा जताया है कि लालू यादव इस मांग पर अवश्य ध्यान देंगे। एक वक्ता ने स्पष्ट कहा कि विधायक को छोड़ किसी अन्य को टिकट दिया जाए तो वो उसके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। सड़क जाम के दौरान एक मानवता का दृश्य भी देखने को मिला, जब एक एम्बुलेंस को आता देखकर सड़क पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने तुरंत रास्ता साफ कर उसे आगे बढ़ने दिया। स्थानीय लोगों ने इस संवेदनशीलता की भी सराहना की। ही चीज़ें करनी थी तो 2024 में करते। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उस समय तो आप लोगों ने नहीं किया, और आज 2025 में आप जब बिहार और यूपी में खास करके जब चुनाव आता है तो आप लोग इस पे एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। जब डर के मारे आप डर जाते हैं कि एक युवा तेजस्वी प्रसाद यादव एक बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा, एक गरीब गुरबा का बेटा मुख्यमंत्री बन जाएगा। आज ये भ्रष्टाचार पे बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं, पलायन पे बात नहीं करते हैं, किसानों की बात नहीं करते हैं, अपराधी मामलों की बात नहीं करते हैं। ये बस आज गरीब को परेशान करना है। तो बस, लेकिन इनका तो कहना है कि घुसपैठिए जो है जो बाहर से प्रवेश कर गए हैं देश में उनको निकालने की। अच्छा, 2024 में नहीं घुसे थे, साल भर में घुस गए, साल भर में घुस गए। ये भी कहना है कि लगातार कांग्रेस के राज में भी कई बार मतदाता सूची पुनरीक्षण हुआ है। अरे तो आज आप इनका तीसरा टर्म ऑलमोस्ट जी है, तो उनको उस टाइम करा लेना चाहिए था जब इनको इतना ही शंका थी कि देश में घुसपैठिए घुस रहे हैं, तो उसी समय फर्स्ट कार्यकाल के बाद करा लेना चाहिए था। तब तो नहीं कराया। और जब बिहार और यूपी की बात आती है, चूँकि बड़ा राज्य है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तब इनका बुखार छूटना शुरू हो जाता है। तो क्या लगता है कि मतलब जो सही मतदाता है उनको भी काट दिया जाएगा सूची से? बिल्कुल, देखिए गड़बड़ी होगी। और अगर ये इलेक्शन कमीशन वापस नहीं लेती है
तो इससे बड़ा आंदोलन होगा हमारे पार्टी के नेतृत्व में, महागठबंधन के नेतृत्व में। जुडिशरी को और इलेक्शन कमीशन को तो स्वतंत्र माना गया है, तो फिर उस पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? तो देखिए, अगर स्वतंत्र है तो सुबह क्या नोटिफिकेशन जारी हो रहा, फिर शाम में क्या नोटिफिकेशन आ रहा, वो किसी से छुपा नहीं है। आप लोग भी SIR देखे होंगे, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, पहले बोला गया कि 11 प्रकार के दस्तावेज देना है, उसके बाद शाम में नोटिफिकेशन आ गया कि नहीं, मोबाइल नंबर और दस्तखत की ज़रूरत है। तो ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं तो इशारे पे हो रही है, मतलब लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किए, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और मेरा सभी युवा, जितने भी गार्जियन, माता बहन, सबसे यही अनुरोध है कि आप लोग बढ़ चढ़ के तेजस्वी जी के हाथों को, महागठबंधन के हाथों को मजबूत रखिए ताकि संविधान की रक्षा की जाए। बलरामपुर में आप काफ़ी सक्रिय हैं जी, क्या कहेंगे? अब ये जनता का प्यार मिल रहा है, अब क्या बोलेंगे इस पे, बहुत कुछ इस पे हम लोग बाद में चर्चाएं इस करेंगे। पर हम बोलेंगे। तो बलरामपुर में 2 जगह की बात आने के, इस पिछले बार अभी कौन तारीख हुआ, 14 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी जा रहे थे, तो हम ही लोगों ने उनको रोक करके मार्गदर्शन दिए कि हम लोगों को पार्टी से विरोध नहीं है, लेकिन जो यहाँ का वर्तमान विधायक है, हम लोग बदलाव चाहते हैं और हम लोग बदलाव के लिए प्रेरित है। क्योंकि जनता के बीच में वो नहीं रहते हैं, वो अपने काम से बिजनेसमैन है, वो बिजनेस से वो तबाह रहते हैं, जनता के बीच में वो नहीं रहते हैं। वो बात बीजेपी के लोग कहते हैं कि विधायक जो है व्यवसाय बढ़ाते हैं जनता के बीच में, वही बात आप राजद के लोग, हम आज तक वो डेरा पटना में लिए हैं एक ठो, कोई कार्यकर्ता बीमार पड़ के जाए पटना में तो एक दिन रुक जाएगा। आज तक 10 बरस हो गया, वो पटना में अपना डेरा लेने का भी काम नहीं किए कि कोई वर्कर वहाँ जाए तो वहाँ रुक जाए। आप किसे चाहते हैं, आप लोग किसे चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता जो जनता के बीच में रहने वाला हो, जो जनता का काम करे, वैसा आदमी को टिकट मिले। लेकिन लगता है कि लालू जी का आशीर्वाद मिल पाएगा? एकदम मिलेगा, 100% मिलेगा। लालू जी तो रात दिन कहते हैं कि जो जनता के बीच में रहेगा उसी को हम लोग टिकट देंगे। इस बार हम लोग परिक्रमा करने से टिकट नहीं देंगे, इस बार जो जनता के बीच में रहेगा, जनता की बात सुनेगा, उसको हम लोग टिकट देंगे। इसलिए हम लोग जो है, हम लोग बदलाव की मांग भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ आज विधायक जी के साथ 2 खेमे में आज जो बिहार बंदी जो हुई, 2 खेमे में आप लोग बटे दिखे। 2 खेमा में बटे थे, दल को लेकर नहीं, बलरामपुर विधायक को लेकर हम लोग 2 खेमा में है। हम लोग उसके नेतृत्व में नहीं काम करेंगे। हम लोग की मांग है कि पार्टी जो है अगला बार विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार बदले, ऐसा उम्मीदवार हो कि जो जनता के बीच में रहे, गरीबों की बात सुने। ये नहीं कि विधायक जो है क्या विकल्प हो सकते हैं? और विकल्प युवा पीढ़ी में बहुत लोग हैं। यहाँ नीतीश जी बेग है, हम लोग में वैसे बहुत साथी है, जिसको मर्जी वो टिकट दे, हम लोग उन्हीं के साथ रहेंगे। विधायक को छोड़ करके किसी को भी टिकट मिलेगा, हम लोग का यही मांग है। बंद अगर मैं सफलता की बात करूं तो इसमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा बड़े भाई नीतीश यादव को, जिनके अनुयायी बन के हम लोग, जिनके मार्गदर्शन में इस धरना में हम लोग शामिल हुए। और बलरामपुर की जनता को, देवतुल्य जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो इस जो हम लोग का जो धरना था, जो चक्का जाम था, उसको सफल बनाने का काम किए। और ये जो सफलता की वजह है, ये बड़े भाई नीतीश यादव का मार्गदर्शन और बलरामपुर जनता का प्यार और आशीर्वाद और दुलार है, जिसका से ये सफल हो पाया। आप लोगों ने बंद किया है, क्या लगता है आप लोगों को बंद करने से लोग मतदाता पुनर्निरीक्षण हो रहा है, वो रुक जाएगा? जी बिल्कुल। अभी तो हमारे जो युवा नेता हैं, माननीय भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर इलेक्शन कमीशन को अपने गाइडलाइन में बदलाव लाने पे जिसने मजबूर कर दिया, तो आपको क्या लगता है कि वो जो पूरा इलेक्शन कमीशन है वो अपनी बात वापस नहीं लगी? जो इलेक्शन कमीशन कहता था कि हम 11 डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग रहे हैं, वो जो जब तक डॉक्यूमेंट आप नहीं देंगे तो आपको देशद्रोही और घुसपैठ और ना जाने क्या क्या घोषित कर दिया जाएगा और वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। वो व्यक्ति आज कह रहा है कि बस आप अपना डॉक्यूमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, नीचे सिग्नेचर कर दीजिए, वो भी संभव नहीं है। तो BLO को निर्देश इन्होंने दे दिया और हम लोग वर्तमान में मुखिया प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम लोग को फ़ोन करके कह रहे हैं लोग कि मुखिया जी एक काम कीजिए, फॉर्म पे नीचे बस सिग्नेचर ले लीजिए, अपलोड करवा दीजिए आप लोग, नहीं तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोग की बदनामी होगी। यह साबित करता है कि तेजस्वी यादव के सामने यह सरकार, NDA की सरकार और इलेक्शन कमीशन घुटना टेक चुकी है। और इसके सफलता के लिए मैं माननीय तेजस्वी यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।